वो दिन जब जमीन और आसमान खून के आंसू बहाने लगा। 1947, एक ऐसा साल जिसने करोड़ों दिलों पर गहरा जख्म छोड़ा। ये वो वक्त था जब सदियों से एक साथ रहने वाले लोग अचानक एक लकीर के दो हिस्सों में बंट गए। वो लकीर जिसे तारीख ने तकसीम कहा, लेकिन असल में ये दिलों की तकसीम थी, रिश्तों की तकसीम थी और सबसे बढ़कर इंसानियत की तकसीम थी। कहानी एक गांव के खानदान पर मबनी है। हाजी करीम दीन, सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग जिसकी गोद में मासूम बच्ची है। ज़ैनब बीबी, खानदान की माँ जैसी हस्ती, बेटे और बेटियों को संभाले हुए। रशीद, 22 साला नौजवान ख्वाब देखने वाला जिसके हाथ में कुरान है। छोटी मरियम, वो बच्ची जो तस्वीर में बुजुर्ग के कंधे पर बैठी है। ये सब अपने आबाई गांव जालंधर से निकलकर पाकिस्तान की सरहद की तरफ हिजरत पर मजबूर है। अब गांव की गलियां सुनसान थी, हर घर के दरो दीवार अश्कबार थे। लोग अपने ही दरख्तों को अलविदा कह रहे थे। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। ज़ैनब बीबी ने अपने किचन की दीवार को छुआ और रो दी कि यही दीवार बरसों से उनके चूल्हे की खुशबू समेटे हुए थी। रशीद ने अपने हिंदू दोस्त राजू से हाथ मिलाया, लेकिन ये हाथ इतना भारी लगा जैसे दोनों सदियों का बोझ उठाए हुए हों। राजू बोला, रशीद भाई, अगर कभी वापस आओ तो ये दरख्त तुम्हारा इंतजार करेगा। रशीद के आंसुओं ने जवाब दे दिया। नरेटर, सफर शुरू हुआ। कड़ी धूप, नंगे पांव, प्यास और भूख। काफिले के साथ साथ आंखों में उम्मीद भी थी और खौफ भी। एक माँ अपने शेर ख्वार को सीने से लगाए बार बार देखती कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं। एक बूढ़ा अपनी जवान बेटी को पर्दा देते हुए कह रहा है, बेटी, कुछ भी हो जाए हौसला ना टूटने देना। हाजी करीम दीन अपनी पोती मरियम को कंधे पर उठाए बार बार यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, इसे पाकिस्तान की जमीन देखने नसीब फरमा। रास्ते में लूट मार करने वाले टोले हमला करते हैं, चीखें गूंजती हैं, लेकिन काफिला किसी तरह बच निकलता है। नरेटर, रास्ते में एक माँ ने अपने दो बच्चों को प्यास से तड़पते देखा। काफिले में पानी नहीं था। वो अपनी चादर का कोना भिगोकर बच्चों के होंठों पर लगाती रही। कुछ बच्चे मंजिल से पहले ही अपने ख्वाब अधूरे छोड़कर खामोश हो गए। रशीद ने अपने छोटे भाई को कंधों पर उठाया, लेकिन रास्ते में दुश्मनों के हमले में वो जख्मी हो गया। ज़ैनब बीबी के कानों में बस ये सदा गूंजती रही, माँ, मुझे पाकिस्तान देखना है। लेकिन वो बेटा पाकिस्तान की सरजमीन देखने से पहले ही मिट्टी के सपुर्द हो गया। नरेटर, आखिरकार कई दिनों की मुशक्कत के बाद जब काफिला वाहगा के करीब पहुंचा तो लोगों ने पहली बार रिलीफ कैंप देखा। वहां सबके चेहरों पर आंसू और मुस्कुराहट एक साथ थे। हाजी करीम दीन ने मरियम को जमीन पर उतारा और कहा, बेटी, ये है वो मिट्टी जहां अब हम आजाद सांस लेंगे। मरियम ने अपनी नन्ही उंगलियों से जमीन को छुआ, जैसे अपनी नई पहचान को महसूस कर रही हो। नरेटर, तकसीम सिर्फ सरहदों की नहीं थी, ये दिलों के जख्म थे जो आज भी भरे नहीं। लाखों लोग बिछड़ गए, हजारों घर उजड़ गए, लेकिन एक कौम पैदा हुई, पाकिस्तान। ये दास्तान कुर्बानी की है, ये कहानी हिजरत की है, और ये सबक देती है कि आज़ादी कभी मुफ्त नहीं मिलती, इसकी कीमत खून और आंसुओं से अदा करनी पड़ती है। पस मंजर, कौमी परचम लहरा रहा है, अजान की आवाज़ दूर से आ रही है। बी